एक नई शुरुआत, मोटिवेशनल कहानी। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुरेश एक छोटे से गांव का रहने वाला युवक था। उसका सपना था कि वह शहर जाता, वहां एक अच्छी नौकरी करता और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन प्रदान करता। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिससे वह शिक्षा पूरी नहीं कर सका। सुरेश ने अपने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। वह जानता था कि यह एक लंबा और कठिन रास्ता है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। संघर्ष की शुरुआत। सुरेश ने अपनी दुकान खोली, लेकिन शुरुआती दिनों में ग्राहक बहुत कम आते थे। दिन रात काम करते हुए भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं आए, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यह उसके लिए बहुत निराशाजनक समय था। कई बार उसने सोचा कि इस कारोबार को बंद कर दे, लेकिन हर बार उसे अपने सपनों की याद आती। उसे याद था कि उसकी माँ ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि सपने देखने वाले ही सपनों को पूरा करते हैं। निराशा के क्षण। एक दिन सुरेश की दुकान पर एक ग्राहक आया। वह आदमी उसे गालियां देने लगा और कहा, तुम्हारी दुकान में कोई अच्छी चीज नहीं है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। उस नाराज ग्राहक ने उसकी दुकान का सारा सामान बिखेर दिया और चला गया। सुरेश इस बात से अत्यंत दुखी हुआ और उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। वह सोचने लगा कि क्या वह सचमुच असफल है। वह जब रात को अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे अपनी माँ की याद आई, जिसने उसे हमेशा कहा था, कभी हार मत मानो बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। सुरेश ने सोच लिया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से कोशिश करेगा। नई योजना। अगले दिन सुरेश ने एक योजना बनाई। उसने अपने गांव में एक छोटी सी मार्केटिंग शुरू की। वह अपने दोस्तों और पड़ोसियों को अपने उत्पादों के बारे में बताने लगा। उसने स्थानीय बाजार में अपनी दुकान के बारे में पर्चे बांटे और प्रचार किया। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान के बारे में सुनना शुरू कर दिया और ग्राहक आने लगे। एक नई दिशा। सुरेश का संघर्ष जारी रहा, लेकिन अब उसे पीछे हटने का मन नहीं कर रहा था। उसने अपने सामान में बदलाव किया और गुणवत्ता वाली चीज़ें बेचनी शुरू की। अब उसने अपने उत्पादों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया और ग्राहकों को अच्छे सेवा का अनुभव दिया। इसके फलस्वरूप उसकी दुकान में धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। प्रेरणा का एक उदाहरण। एक दिन एक महिला सुरेश की दुकान पर आई। वह बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। सुरेश ने उसे पानी दिया और उसके लिए कुछ मिठाई खरीदी। उसने कहा, आप आराम करें, आपकी मेहनत की कद्र होनी चाहिए। उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने मुझे इतनी मदद की है, यह तो मुझे बोलने लायक भी नहीं लगता। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस वार्तालाप ने सुरेश को प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी छोटी मदद भी दूसरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी दुकान को नहीं बस एक व्यापार, बल्कि एक सशक्तिकरण का माध्यम बनाएगा। समुदाय की मदद। सुरेश ने एक निर्णय लिया कि वह अपने समुदाय में और लोगों की मदद करेगा। उसने कुछ स्थानीय युवाओं को अपने साथ जोड़ा और छोटे छोटे कार्यशालाएं आयोजित करने लगा। वह उन्हें व्यवसाय के बारे में सिखाने लगा, उन्हें प्रेरित करता और उनके लिए मार्गदर्शक बनता। धीरे धीरे सुरेश ने न केवल अपनी दुकान को सफल बनाया, बल्कि अपने गांव के अन्य युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उसका सपना अब उससे भी बड़ा हो गया था। सफलता की उपलब्धि। एक साल बाद सुरेश की दुकान शहर में सबसे पसंदीदा दुकानों में से एक बन गई। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाया। उसने
अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान किया और गांव में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया। अंत में एक सीख। एक दिन सुरेश ने अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को याद किया और सोचा, यदि वह हार मान लेता तो न केवल उसे बल्कि उसके गांव के अन्य युवाओं को भी वह सफलता प्राप्त नहीं होती। उसने यह सीखा कि जीवन में अगर किसी चीज़ को पाने की सच्ची इच्छा हो तो मेहनत और सकारात्मकता से कोई भी चुनौती को पार किया जा सकता है। सुरेश अपनी कहानी को सभी के सामने रखते हुए कहता, हर संघर्ष एक नई शुरुआत है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे सपने पूरे करने का सामर्थ्य हमारे ही भीतर होता है। निष्कर्ष, सुरेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने से लेकर उन्हें पूरा करने तक का सफ़र अक्सर कठिन होता है, लेकिन यदि हम मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखें तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में संघर्ष हमें सिखाता है, उसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत होती है, बस हमें उसे पहचानना और अपनाना है। सुरेश की कहानी प्रेरित करती है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है जब वह अपने मन की गहराइयों से मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।